हेलो। नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजी सर पॉलिश में। क्या आपको पता है कि पिछले साल लगभग 50 कंपनियों के 68,000 करोड़ रुपीस माफ कर दिए गए। लगभग 68,000 करोड़ रुपए 50 कंपनियों के माफ कर दिए गए, जिसमें बाबा रामदेव की भी कंपनी है और मेहुल चॉकसी की भी कंपनी है, यहाँ तक कि विजय माल्या की भी कंपनी है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी गरीब किसान का 50,000 का कर्जा माफ कर दिया गया हो? नहीं। एक गरीब किसान 50,000 का कर्जा कभी माफ नहीं करा पाता है, जिसके कारण उसको सुसाइड कर लेना पड़ता है। एक मजदूर वर्ग, एक मिडिल क्लास परिवार हर महीने अपने ईएमआई देते हुए मरने लगता है कि फिर एक ईएमआई आ गई, फिर एक ईएमआई आ गई। जो ड्राइवर जिसने एक गाड़ी ईएमआई पे लिया हो, वो अपनी ईएमआई ठीक से चुका नहीं पाता है, जिसके कारण बैंक उसका गाड़ी जब्त कर लेता है और उसको बेच के पैसा निकालता है। किसान की खेत को बेच के पैसा निकालता है। अगर कोई माँ अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन ली है, जिसके लिए अपने गहने रखे हैं, तो वो गहने बेच के भी पैसे वसूलता है बैंक। लेकिन अगर आप बड़े मछली हैं और आपने अगर बड़े बड़े करोड़ों रुपए खा गए हैं, तो आपका कुछ भी बेचा नहीं जाता और माफ कर दिया जाता है वो लोन। हाँ, मैं बताता हूं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक आरटीआई फाइल हुई थी। मैं दिखाता हूं आपको स्क्रीन पे। आरटीआई एक एक्टिविस्ट हैं, साकेत गोखले ने एक आरटीआई फाइल की थी और पता किया था कि बताओ कितनी कंपनीज हैं। आरबीआई से पूछा था, बताओ कितनी कंपनीज हैं जिनको कितने रुपए का लोन दिया गया था और कितनी राशि माफ कर दी गई है। उस आरटीआई का जवाब भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लगभग 50 ऐसी कंपनी हैं जिनकी राशि करोड़ों में है और वो माफ कर दी गई। बाबा रामदेव, जिन्होंने योगा से शुरू किया था और योगा से हर चीज लोगों को सिखाया कि करने से होता है, लेकिन आज बाबा कुछ और कर रहे हैं, पैसे गिन रहे हैं बाबा। तो उनके भी लगभग 2,000 करोड़ रुपए जो रुचि सोया कंपनी के माध्यम से जो पैसे उन्होंने लिए थे, वो भी माफ हो गए। विजय माल्या के किंगफिशर की जो कंपनी है, उसकी भी 1,900 करोड़ रुपए माफ हो गए। मेहुल चॉकसी, इनकी 3 कंपनियां, गिल लिमिटेड, नक्षत्र लिमिटेड और जेमिनी लिमिटेड, ऐसे 3 कंपनीज हैं जिनके ऊपर लगभग जेमिनी के ऊपर 5 करोड़ और बाकी दोनों के ऊपर 2-2 करोड़ रुपए थे और वो भी माफ हो गए। अभी कहने वाले लोग ऐसे कहेंगे कि ये सिर्फ दिखावा है क्योंकि बैंक की खाते से हटाया गया, लेकिन अगर एक बार माफ कर दिया गया मतलब हो गई बात खत्म, फिर तो उसको स्टार्ट किया नहीं जा सकता। फ्रॉड का मामला अलग चल रहा है, लेकिन पैसे तो माफ हो गए। लेकिन आप याद करें कि लास्ट कब किसानों का कर्जा माफ किया गया था। एक किसान कितने रुपए का कर्जा लेता होगा? मुश्किल से 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, लेकिन इसके लिए उसको आत्महत्या कर लेनी होती है। लेकिन जो हमारे बड़े मछली हैं, जो बड़े बड़े डायनासोर्स हैं, मैं कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जो आखिर इनसे भी तो वसूलना चाहिए। अगर मैं एक गाड़ी ईएमआई पे लेके आता हूं और ठीक से ईएमआई नहीं पे चुका पाता हूं, तो आप मेरी उस गाड़ी को बेच देते हैं और क्या करते हैं, पैसे वसूल कर लेते हैं। सेम इनके लिए भी तो कुछ ऐसा करो बाबा। क्या सिर्फ ये जो कानून है, ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, वो सिर्फ गरीबों का, अमीरों का नहीं। मतलब ये जो जोर चलता है सरकार का, वो गरीबों पे, अमीरों पे नहीं। और ज्यादा से ज्यादा ये जो लोन सैंक्शन हुए थे, वो पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन सैंक्शन हुए थे। मतलब एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, इनको नुकसान नहीं होता है क्योंकि ये प्राइवेट बैंक से ये पैसे सोच समझ के देते हैं और ये ठीक उगाही कर पाते हैं, ले पाते वापस इन बड़े डायनासोरस से। लेकिन इस पब्लिक सेक्टर को फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाती है। तो ऑब्वियसली आप अगर और जानना चाहते हैं तो इसके तह तक जाना होगा, तब आपको और पता चलेगा। लेकिन आप एक बात नोट करें कि एक ड्राइवर को
एक मिडिल क्लास मैन को जो एक फ्लैट खरीदना चाहता है, 30 साल में एक फ्लैट ही खरीद पाता है, पूरी जिंदगी की कमाई एक फ्लैट में चली जाती है और फिर भी उसको एक ईएमआई माफ नहीं होती है। आप देखें इस लॉकडाउन के पीरियड में जब 3 महीने के मॉनेटेरियम पास किया गया, आरबीआई ने कहा कि ईएमआई नहीं देना पड़ेगा, भी न्यूजीलैंड में 6 महीने का मॉनेटेरियम दिया गया है। मतलब वहां पे 6 महीने का ईएमआई आपको अभी देना नहीं पड़ेगा, जब सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया उसके बाद पैसे दो भैया। लेकिन भारत में क्या है, आरबीआई ने कहा कि मॉनिटरियम नहीं लगेगा, 3 महीने तक के लिए आपको ईएमआई नहीं देना पड़ेगा। लेकिन देखो इस सिटी बैंक जैसे, है ना, बजाज फाइनेंस जैसे ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये तो काट लेते हैं पैसा। तो एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास मैन, एक लोअर मिडिल क्लास में लोगों का पैसा वसूल किया जा पाता है और किया जाता है एकदम भरसक प्रयास से, और वो पैसा हमसे लेके बड़े डायनासोरस को दिया जाता है, लेकिन वो कभी वसूल नहीं किया जाता और बाद में उन्हें माफ कर दिया जाता है। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।